हेलो दोस्तों, रेफरेंस टाइम में आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट कैप्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? इंसर्ट कैप्शन। तो चलिए इंसर्ट कैप्शन है क्या, इसके बारे में समझते हैं। कहता है ऐड अ कैप्शन टू अ पिक्चर और अदर इमेज। मतलब कि आप इंसर्ट कैप्शंस के तहत आप किसी पिक्चर्स के बारे में कैप्शन मतलब लिख के रख सकते हैं या किसी अदर इमेज के बारे में लिख के रख सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब हम बुक कंपोज करते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि हमें पिक्चर्स भी यूज़ करना होता है। जैसे कोई आप बुक देखते हैं, फॉर एग्जांपल समझिए इधर कि हम कोई बुक्स देखते हैं तो उसमें पिक्चर भी रहता है, देखने को मिलता है। तो पिक्चर्स का नाम रहता है फिगर 1, फिगर 2, है ना, इस तरह से नाम सेट किया हुआ होता है। तो पिक्चर का जो नाम सेट किया हुआ है वह इंसर्ट कैप्शन के तहत ही उसके बारे में कैप्शन लिखा हुआ है, यानी फिगर नाम सेट किया हुआ है। तो ठीक वैसे ही अगर हम कोई बुक कंपोज कर रहे हैं, है ना, तो उसमें अगर हम पिक्चर यूज़ करते हैं तो उस पिक्चर्स के बारे में हम उसका एक नाम सेट करना चाहते हैं, आई मीन उसका कैप्शन देना चाहते हैं। या हम टेबल यूज़ कर रहे हैं, या हम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, या अदर ऑब्जेक्ट या कोई अदर इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम कैप्शन इंसर्ट कैप्शंस के माध्यम से, है ना, उसका नाम लिख के रख सकते हैं। तो चलिए हम आपको ये ऑप्शन को यूज़ कैसे करते हैं ये हम आपको, है ना, इसका स्टेप्स बताते हैं। कहता है क्रिएट सम पेजेस बिलो द फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज के नीचे हमें कुछ पेज क्या करना है, क्रिएट करना है। इसके बाद कहता है इंसर्ट एनी पिक्चर इन ऑल क्रिएटेड पेजेस बट नॉट इन फर्स्ट पेज। तो हमें करना ये है, एक पेज क्रिएट किए, फर्स्ट पेज को हम ब्लैंक छोड़ देंगे और पेज ब्रेक करना है। कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, पेज ब्रेक होकर हमारे पास पेज आ गया है। और अब हम क्या करेंगे, इस पेज पे हमको क्या करना है, एक पिक्चर इंसर्ट कराना है। सेम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, पेज ब्रेक होकर आया, फिर इस पर एक पिक्चर इंसर्ट कराएंगे। फिर इसी तरह से पेज ब्रेक किए, एक पेज आया, इस पर भी एक पिक्चर इंसर्ट कराएंगे। मतलब सेम स्टेप्स अप्लाई करके अलग अलग पेजेस पे अलग अलग पिक्चर्स क्या करना है, इंसर्ट करा लेना है। समझे? इसके बाद कहता है नाउ प्लेस कर्सर इन फर्स्ट पिक्चर पेज। तो जो हमारा पहला पिक्चर है जिस पेज पे, उस पिक्चर्स को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट पिक्चर कहाँ है, सेकंड नंबर पेज पे है, फर्स्ट नंबर पेज तो ब्लैंक है। तो हम इस पिक्चर वाले पेज पे हम गए, इस पिक्चर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद कहता है रेफरेंस टैब में जाना है, कैप्शन में आपको मिलेगा इंसर्ट कैप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अपीयर्स ऑन द कैप्शन डायलॉग बॉक्स, यानी कैप्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप कैप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में जाएंगे तो लेबल मिला, लेबल में जो है आपका कैप्शन क्या है, फिगर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। तो आप अपना इस पिक्चर्स के लिए फिगर नाम यूज करना चाहते हैं तो आप लेबल से फिगर नाम आप सेलेक्ट है ही, बस कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। तो फिगर का नाम आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जो बन के आ रहा है ना कैप्शन में, फिगर 1 करके लिखा के आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से कोई पिक्चर्स का नाम सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, न्यू लेवल पे जाना होगा। तो इस न्यू लेवल के तहत, है ना, हम अपने मन मुताबिक उस पिक्चर्स के लिए नाम सेट कर सकते हैं। तो हमें कहता है क्लिक ऑन ए न्यू लेवल, न्यू लेवल पे क्लिक करना, अपने हिसाब से सेट करना है। तो उसके बाद टाइप पिक्चर नेम टाइप करेंगे। तो अब यहाँ पे वो लेवल वाले में वो जो लेवल आपने बनाया है ना न्यू लेवल के तहत, वो लेवल वाले में आपका वो नाम यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो नाम आपने न्यू लेवल के तहत दिया है पिक्चर्स के लिए, उस नाम को अगर आप चाहते हैं कि बाद में अगर नहीं हमें जरूरत है तो हटा सकते हैं, तो आपको डिलीट लेबल का यूज करके उसे डिलीट करके हटा सकते हैं। लेकिन इसमें जो बाय डिफॉल्ट पहले से है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें, पहले से इसमें जो रहेगा लेबल बना हुआ, है ना, आपको फिगर के नाम से रहेगा पिक्चर के लिए, इक्वेशन के नाम से रहेगा इक्वेशन के लिए, और टेबल के नाम से रहेगा टेबल के लिए बना हुआ होता है, ये 3 नाम। तो हम पिक्चर यूज करें तो पिक्चर के लिए फिगर यूज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट।
और नहीं तो अपने मन मुताबिक यूज़ करना है तो आपको न्यू लेवल पे जाके है ना उस पिक्चर्स के लिए आप एक नाम सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से नंबरिंग सेट कर सकते हैं कि नंबरिंग आपको इस तरह से रखना है या अल्फ़ाबेट में लेना चाहते हैं, है ना, तो नंबरिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ से मिलता है एक्सक्लूड लेवल फ्रॉम कैप्शन। अगर आप इस पर टिक करते हैं ना तो कैप्शन जो है पिक्चर्स का नाम वो हट जाएगा, सिर्फ आपका नंबरिंग आपका इंसर्ट होके आएगा। पिक्चर नेम के जगह वहाँ पे सिर्फ नंबरिंग नजर आएगा। लेकिन हम चाहते हैं फिगर नाम आवे तो इस पर से टिक हटा के रखिए तो आपको इस प्रकार जो है वो इंसर्ट होके आएगा। अब साथ में मिल रहा है कि बिलो पोजीशन बिलो सेलेक्टेड आइटम, तो जो पिक्चर्स का नाम आएगा वह पिक्चर के नीचे से लाना चाहते हैं या पिक्चर्स के ऊपर से आवे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पिक्चर्स का नाम जो है पिक्चर्स के नीचे लेना है, इंसर्ट कराना है या ऊपर लाना है। तो आप यहाँ से कंडीशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे जैसे हम फिगर ही रहने देते हैं और फिगर मतलब ये ओके करते हैं तो ये पिक्चर का नाम क्या होगा, फिगर 1 सेट हो जाएगा। फिर सेकंड पेज गए, अगले पेज पे जो पिक्चर उसको हम सेलेक्ट किए, फिर हम इसी इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, है ना, और इसके लिए कोई दूसरा नाम सेट करना है तो न्यू लेवल का यूज़ कीजिए, और नहीं तो वही नाम रहने देना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करना, ओके करना है। तो यहाँ पे नंबरिंग चेंज होके आएगा यानी फिगर 2 होके आएगा। फिर अगला पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है, बस इसमें जाना है और ओके करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, फिगर 3 करके आएगा। तो इस प्रकार आप फिगर का नाम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई इक्वेशन ला रखे हैं, इक्वेशन का भी नाम हम सेट करना चाहते हैं कि इक्वेशन 1 है, ये 2 है ना, तो आप वो इक्वेशन को क्लिक कीजिए, वो सेलेक्ट है और आप इसी इंसर्ट कैप्शन में जाइए, यहाँ पे लेबल से आप इक्वेशन सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो इक्वेशन 1 करके लिखा के आएगा। सेकंड इक्वेशन को सेलेक्ट किए, इसमें गए ओके कर देंगे, इक्वेशन 2 लिखा के आएगा। इसी तरह से टेबल लाए हैं तो टेबल का नाम सेट करना चाहते हैं तो टेबल है सपोज यहाँ पे, तो टेबल को क्लिक किए, वो सेलेक्ट है, इसमें जाएंगे टेबल सेलेक्ट करेंगे लेबल से और ओके करेंगे तो टेबल 1 लिखा के आ जाएगा। दूसरा टेबल है उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे, इसमें टेबल 2 लिखा के आएगा। तो इस प्रकार जो है हम पिक्चर्स का नाम, टेबल का नाम या इक्वेशन का नाम जो है हम बाय इंसर्ट कैप्शंस के तहत सेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। समझे? तो हम यहाँ पे कहता है टाइप पिक्चर नेम, क्लिक ऑन ओके, नाउ टाइप ऑल पिक्चर नेम विथ सेम स्टेप्स। तो इसी प्रकार आपको एक पिक्चर्स का नाम आपने सेट किया है, सेम इसी तरह से आपको सेकंड पिक्चर को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट कैप्शन में जाना है ना, न्यू लेवल का यूज करें, दूसरा नाम दे सकता है, नहीं तो जो आप एक यूज़ किए वही अगर यूज़ करना चाहते हैं तो बस ओके कर देना। आई मीन सेम स्टेप्स अप्लाई करके आपको क्या करना है, प्रत्येक पिक्चर्स के लिए उसका है ना एक कैप्शन लगा देंगे, एक नाम दे देंगे, टेबल का नाम लगा देंगे, है ना, कैप्शन दे देंगे। तो इस प्रकार जो है हम सब इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन यूज करते हैं। अब ये हम इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन यूज करने के बाद अब जितने भी पिक्चर्स का नाम सेट हुआ है उसे एज अ हम टेबल ऑफ कंटेंट के फॉर्म में अगर यूज करना चाहते हैं तो सारे पिक्चर्स नेम को हम जो है फर्स्ट पे जो ब्लैंक छोड़ा था, है ना, उस पेज पे पॉइंट रखेंगे। तो चलिए आगे जो ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, क्या है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। तो इस इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के तहत हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए कहता है ए टेबल ऑफ फिगर इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द फिगर इन द डॉक्यूमेंट। तो आपने जितने भी पिक्चर्स के लिए नाम सेट किया है पिक्चर्स का या टेबल का या इक्वेशन का, वो सारे पिक्चर्स व इक्वेशन या वो टेबल का जो है ना, आप टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। समझे? तो चलिए हम कैसे इंसर्ट कराएंगे। कहता है टू सेट कैप्शन ऑन योर पिक्चर टेबल और इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज तो हम ब्लैंक छोड़े हुए थे, सेकंड पेज पे पिक्चर लिए, पिक्चर का नाम सेट कर दिए, टेबल लिए, टेबल का, इक्वेशन लिए, इक्वेशन का। इसी तरह से अदर पेज पे पिक्चर है, उस सब का नाम सेट कर रखे हैं। उसके बाद कहता है रेफरेंस टैब में जाना है, कैप्शंस के अंदर मिलेगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। तो हमको फर्स्ट पेज में पॉइंट रखना है, जो हम पेज है ना स्किप किए थे ना वो पेज में हमको पॉइंट रखना है। और रेफरेंस टैब में कैप्शंस के अंदर इंसर्ट कैप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे, है ना, मतलब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे, तो अपीयर्स ऑन द टेबल ऑफ फिगर के नाम से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद कहता है चूज कैप्शन लेबल एज योर रिक्वायरमेंट। तो आप कौन सा लेबल है ना कैप्शन का यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से फिगर वाला यूज़ करना है। तो फिगर सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो सारे फिगर नाम जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ही दिखाई देगा।
अगर आप यहाँ से टेबल सेलेक्ट करते तो सारे टेबल नाम है ना यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगा, इक्वेशन लेते हैं सारे इक्वेशंस का नाम यहाँ पे इंसर्ट होके आएगा। तो आपको यहाँ से ये सिलेक्शन कर लेना है ना कंडीशन, और ओके कर देना है, समझे। तो वो चूज कैप्शन लेवल एज योर रिक्वायरमेंट क्लिक करो के, तो आप देखेंगे कि सारे पिक्चर्स का नाम, टेबल का नाम, इक्वेशन का नाम इस फर्स्ट पेज पे आ चुका है। और साथ में ये पिक्चर नाम जिस पिक्चर्स का है वो लिंक के रूप में भी काम करेगा, अब समझे। तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करेंगे तो यह पिक्चर नेम जिस पिक्चर्स का है, वो पिक्चर जिस पेज पे है उस पिक्चर्स के पास डायरेक्ट आप चले जाएंगे और उस पिक्चर्स को देख सकते हैं। फिर वहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ वर्क करना है तो आप कर भी सकते हैं। फिर बैक आना चाहते तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो बटन प्रेस करते हैं तो पुनः फिर इस वाले है ना पेज में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम सब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करता है? तो रेफर टू आइटम सच एज हेडिंग, फिगर्स एंड टेबल्स बाय इंसर्टिंग अ क्रॉस रेफरेंस। तो आपने जो पिक्चर्स का नाम सेट किया है, कैप्शन लगाया है, या टेबल का या हेडिंग का या इक्वेशंस का, है ना, आप उसे अपने पेज में अगर एक शॉर्ट लिंक के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सब क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्रॉस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वो पिक्चर्स का नाम या टेबल का जो नाम है हमने जो इंसर्ट कराया है ना, मतलब जो सेट किया है पिक्चर्स का नाम या इक्वेशन का नाम इंसर्ट कैप्शंस के तहत, उस पिक्चर्स नाम को, उस इक्वेशन को, उस टेबल को, है ना, हम एक शॉर्ट लिंक के रूप में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो करना क्या है, टू सेट कैप्शन ऑन योर पिक्चर टेबल इक्वेशन। तो आप अपने पेज पे जो है अलग अलग पिक्चर्स, इक्वेशन, टेबल का नाम हम क्या कर रखें, इंसर्ट कैप्शन के तहत सेट कर देंगे। फिर रेफरेंस टैब में जाना है, कैप्शंस के अंदर मिलेगा क्रॉस रेफरेंस। आप उस पर जब क्लिक करेंगे, है ना, तो अपीयर्स ऑन द क्रॉस रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपको इधर नजर आएगा, यहां नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं ये। तो कहता है चूज कैप्शन फ्रॉम रेफरेंस टैब बॉक्स सच एज फिगर, टेबल और इक्वेशन। तो आप पिक्चर्स का नाम अगर शॉर्ट लिंक के रूप में यूज करना चाहते हैं तो रेफरेंस टैब में पिक्चर, फिगर को सिलेक्ट कीजिए, कैप्शन को, ये टेबल को या इक्वेशन को या हेडिंग को, जिसको आप शॉर्ट लिंक के रूप में यूज करना चाहते हो, आप रेफरेंस टैब से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फोर, है ना, विच कैप्शन में वो पिक्चर्स का नाम जितना भी सेट हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, टेबल का नाम जितना सेट हुआ है वो यहाँ पे दिखाएगा, इक्वेशन का नाम जितना सेट हुआ है यहाँ पे दिखाएगा। अब वन बाय वन करके क्या करना है, क्लिक कर करके हमें इंसर्ट करा लेना है। तो कहता है सेलेक्ट फिगर, टेबल और इक्वेशन नेम फ्रॉम विच कैप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन इंसर्ट। नाउ इंसर्ट ऑल फिगर, टेबल, इक्वेशन नेम वन बाय एबव स्टेप्स। यानी वन बाय वन करके हमको क्या करना है ना, रेफरेंस टैब से वो पिक्चर या वो टेबल, वो इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर विच कैप्शन में वो पिक्चर्स का नाम जितना होगा वो शो करेगा, टेबल का नाम होगा वो दिखेगा, इक्वेशन का नाम होगा वो दिखेगा, और आप वन बाय वन करके क्लिक कर करके क्या करना है, इंसर्ट करा लेना है। इसके बाद जब वो पिक्चर्स नाम हमारा शॉर्ट लिंक के रूप में इंसर्ट हो जाएगा इस पेज पे, तो आप वहाँ पे क्या करना है, प्रेस की कंट्रोल प्लस लेफ्ट, क्लिक ऑन दैट फिगर नेम विच फिगर यू कैन सी। तो जिस फिगर को आप देखना चाहते हैं या टेबल को या इक्वेशन को, उस फिगर नेम, उस टेबल पे, उस इक्वेशन पे हम क्या करें, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस जगह पे जंप करके उस फिगर पे आप चले जाएंगे, समझे, और उसको आप देख सकते हैं। पुनः फिर वहाँ से आप बैक आना चाहते इसी पेज में, तो कहता है प्रेस की ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो फॉर गो बैक ऑन फर्स्ट पेज, यानी ये फर्स्ट वाले पेज पे आप क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो है हम सब क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, समझे। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क एंट्री। ये मार्क एंट्री क्या होता है, तो कहता है इंक्लूड द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब कि आप मार्क एंट्री के तहत कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है या कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में जो वर्ड है या कोई सेंटेंस है, उसे आप इंडेक्स पेज में, है ना, मार्क करके आप
इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसा कि मान के चलिए कि हमको ये देखने को मिलता है कभी कभार कि कोई वर्ड है उसके बारे में अब यहाँ पे देखना है क्या है नहीं है, तो वो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसको क्या करता है, वहाँ पे मार्क करके उसको पेज के जो सबसे लास्ट वाला पेज होता है ना, बुक का जो सबसे लास्ट पेज होता है या उसी चैप्टर का जो सबसे लास्ट पेज होता है वहाँ पे उसको दिखाता है। तो हम को ये दिखाता है, बताता है कि वह कितने नंबर पेज का है वो वर्ड, वहाँ पे उसका नंबरिंग भी साथ में दिखाता है। तो उसको देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ ये कौन से पेज का वो वर्ड में है या वो सेंटेंस है या जो भी समरी पॉइंट है वहाँ पे हमें दिख जाता है, तो हम समझ सकते हैं। तो चलिए अगर हमें ये मार्क एंट्री यूज़ करना हो क्या करना है इसके लिए, तो कहता है टाइप सम पैराग्राफ, यानी एक पेज में हमको क्या करना है, कुछ पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद कहता है सेलेक्ट एनी वर्ड विच यू कैन मार्क, तो आप इसमें से जिस वर्ड को आप मार्क करना चाहते हैं सेंटेंस को, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद कहता है रेफरेंस टैब में जाना है, इंडेक्स के अंदर मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे तो अपीयर्स ऑन द मार्क एंट्री का क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो देखिए इसका डायलॉग बॉक्स कैसा ओपन होता है, इस प्रकार ओपन होगा मार्क एंट्री का, समझे। उसके बाद कहता है फिल ऑल ऑप्शन एज योर रिक्वायरमेंट और क्लिक ऑन मार्क, तब आपको इसमें से ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है ना, फिल करना है और मार्क पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो वर्ड आप सेलेक्ट किए हुए होंगे वो आपको मेन एंट्री में दिखेगा। आप उसके लिए कोई सब एंट्री देना चाहते हैं तो उसके बारे में डिटेल में आप यहाँ पे सब एंट्री लिख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ से उसे बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं और मार्क पे क्लिक कर देंगे तो वो वर्ड मार्क हो जाएगा, समझे। इसी तरह से सेम स्टेप्स अप्लाई करके आपको जितने भी वर्ड को आप मार्क करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री में जाएंगे, यहाँ से मैन एंट्री के लिए सब एंट्री सेट करना है, बोल्ड इटैलिक जो सेट करना है करेंगे, मार्क पे क्लिक करने मार्क हो जाएगा। इसी तरह से सेम स्टेप्स अप्लाई कर करके क्या करना है, अलग अलग वर्ड को हमें मार्क कर लेना है, समझे। नेक्स्ट मिलता है इंसर्ट इंडेक्स, तो इंसर्ट एन इंडेक्स इनटू द डॉक्यूमेंट, तो जिस वर्ड को आपने इस डॉक्यूमेंट में से मार्क किया है, समझे, उसे आप इस करंट फाइल के जिस पेज पे आप इंसर्ट करा के दिखाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो कहता है टू अप्लाई मार्क एंट्री, यानी हमको अलग अलग वर्ड के ऊपर क्या करना है, मार्क एंट्री लगा के मार्क कर देना है। इसके बाद हमें कहता है रेफरेंस टैब में जाना है, इंडेक्स के अंदर मिलेगा इंसर्ट इंडेक्स, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको जहाँ वो इंसर्ट कराना है वहाँ पे क्लिक कीजिए और रेफरेंस टैब में जाके इंडेक्स के अंदर इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कहते हैं अपीयर्स ऑन द इंडेक्स डायलॉग बॉक्स, यानी इंडेक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ से चूज करना है कंडीशन अपने ज़रूरत के हिसाब से और ओके करेंगे तो आप देखेंगे वो सारा जो भी वर्ड मार्क हुआ था वो आपके इस पेज पे मार्क है ना करके हाईलाइट करके यहाँ पे आ जाएगा, जो उसका सब एंट्री लिखा हुआ होगा वो भी दिखेगा। तो जब हम ये बुक में देखेंगे ये मीनिंग को, इस वर्ड को, तो हमें नंबरिंग भी दिखाएगा कि कौन से पेज नंबर का ये वर्ड है, तो वो देख के हम समझ जाएंगे और वहाँ पे जाके उस बुक में उस पेज पे जाके उसको उस वर्ड को हम देख सकते हैं क्या है नहीं है, समझे। तो इस प्रकार जो है हम सब मार्क एंट्री और इंसर्ट इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसे मिलता है अपडेट इंडेक्स, तो अपडेट द इंडेक्स सो दैट ऑल द एंट्रीज आर रिफर टू द करेंट पेज नंबर। तो आपने जो यहाँ पे मार्क किया है और उसे आप इंसर्ट इंडेक्स के तहत इंसर्ट तो करा लिया है, लेकिन आपने फिर क्या किया कि आप किसी दूसरे वर्ड को पुनः फिर सेलेक्ट करके आपने उसको मार्क कर दिया बाय मार्क एंट्री के तहत। तो आपने जो मार्क किया है वो अब इंसर्ट होके तो आया नहीं है, यहाँ पे तो दिखा नहीं रहा। तो उसे लाने के लिए फिर जहाँ पे ये इंसर्ट करवाए थे इंडेक्स, वहाँ पे हमको पॉइंट रखना है और हम अपडेट इंडेक्स पे जाएंगे। तो जैसे अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो जो वर्ड हमारा बाद में मार्क किया गया था वो भी इंसर्ट करके यहाँ पे इस जगह पे इंडेक्स में शो करने लगेगा। तो हमारा ये ऑप्शन जो है इस तरह से इस्तेमाल है ना हम सब करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क साइटेशन। क्या है? मार्क साइटेशन। ये मार्क साइटेशन क्या है?
तो बता दे, कहता है ऐड द सेलेक्टेड टेक्स्ट एज एन एंट्री इन द टेबल ऑफ अथॉरिटीज। मतलब कि आप किसी भी सेलेक्ट टेक्स्ट का टेबल ऑफ अथॉरिटीज में जो है ना, आप उसको मार्क करके रख सकते हैं। मतलब हम इस मार्क साइटेशन का यूज करके हम किसी वर्ड के लिए एक कैटेगरी बना सकते हैं, समझे, कैटेगरी के अंदर सेट करके रख सकते हैं। तो चलिए हम ये ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं, कैसे यूज करें। तो कहता है टाइप सम सेंटेंस, हमें एक पेज में कुछ सेंटेंस टाइप करना है। उसके बाद कहता है सेलेक्ट एनी वर्ड विच यू कैन मार्क, तो इसमें से जिस वर्ड को आप मार्क करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कहता है रेफरेंस टैब जाना है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज के अंदर मार्क साइटेशन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया था वो आपको सेलेक्टेड टेक्स्ट में दिखाई देगा, समझे। अब आपको उस वर्ड के लिए क्या कैटेगरी सेट करना चाहते हो, कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वो कैटेगरी मिल रहा है उससे रिलेटेड तो ठीक है, आप यूज कर लीजिए, और नहीं अगर मिल रहा है तो आपको क्या करना है, कैटेगरी वाले पे जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, उसके लिए एक कैटेगरी जो है आपको क्रिएट कर लेना है, बना लेना है, समझे। और ये करने के बाद वो आपको कैटेगरी में दिखेगा, पुनः फिर वहाँ पे उसके लिए कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा और पुनः फिर आप क्या कीजिएगा, मार्क पे क्लिक कर देंगे, समझे। तो कहता है अपीयर्स ऑन द मार्क साइटेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, सेलेक्ट कैटेगरी एज योर रिक्वायरमेंट, कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए और आप क्लिक ऑन मार्क पे क्लिक कर दीजिए, समझे। तो सेम इसी प्रकार हम अदर किसी वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, मार्क साइटेशन में जाएंगे, यहाँ पे दिखेगा, इसके लिए कैटेगरी देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो क्रिएट कर लेंगे और फिर मार्क पे क्लिक करेंगे, वो भी मार्क हो जाएगा। तो सेम स्टेप्स अप्लाई करके कंटिन्यू, है ना, अलग अलग वर्ड को जो है मार्क साइटेशन के तहत उसका एक कैटेगरी हम सेट कर देंगे, समझे। अब यहाँ से हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो आपने जो वर्ड को मार्क किया है, मार्क साइटेशंस के तहत जो कैटेगरी सेट किया है, उसे आप पेज में इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज का ऑप्शन यूज करेंगे। तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज कहता है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज इनटू द डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन के तहत क्या कर सकते हैं, वह कैटेगरी को जो है ना, जिस वर्ड का आपने कैटेगरी बना के सेट किया मार्क साइटेशन के तहत, उसे पेज में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो कहता है टू अप्लाई मार्क साइटेशन, तो हम मार्क साइटेशन अप्लाई कर रखे। फिर कहता है रेफरेंस टैब में जाना, टेबल ऑफ अथॉरिटीज के अंदर जाना, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करेंगे, है ना। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो कहता है अपीयर्स ऑन द इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटीज का क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पे चूज ऑप्शन एज योर रिक्वायरमेंट, अपने जरूरत के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और क्लिक ऑन ओके करेंगे। तो क्या होगा, वो सारा, है ना, जितने भी वर्ड के लिए हमने कैटेगरी सेट किया था वो सबका वो वर्ड कैटेगरी के साथ क्या होगा, पेज में इंसर्ट होके आ जाएगा, समझे। तो ये काम करता है हमारा, है ना, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट टेबल। तो अब अगर मान के चले कि आपने जो है किसी वर्ड के लिए जो आप कैटेगरी तो सेट कर दिए, उसे आप इंसर्ट भी करवा दिए इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज के माध्यम से, लेकिन फिर बाद में आपने क्या किया, किसी दूसरे वर्ड को सिलेक्शन करके उसके लिए आपने क्या किया, कैटेगरी सेट कर दिया। तो आपने जो कैटेगरी सेट किया तो वो आपका जहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग कैटेगरी इंसर्ट कराए थे, है ना, वो वर्ड का, वो यहाँ पे वो आया नहीं है। तो उसको लाने के लिए क्या करना होगा, आपको उसी पे क्लिक करना है, अपडेट टेबल मिलेगा उसी टेबल ऑफ अथॉरिटीज के अंदर, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो वर्ड भी आपका यहाँ पे उसका कैटेगरी इंसर्ट होके आ जाएगा। को किस कैटेगरी में है वो वर्ड, वहाँ पे उसका इंसर्ट होके आ जाएगा, समझे। तो अपडेट द टेबल ऑफ अथॉरिटीज टू इंक्लूड ऑल द साइटेशन इन द डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ से अपडेट करवा सकते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज को, जो आपने, है ना, अपने डॉक्यूमेंट में साइटेशन सेट किया है ना, जिसका कैटेगरी सेट किया उसको इस पेज में। तो इस प्रकार जो है हम सब क्या करेंगे, अपडेट टेबल ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं।